बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सैलरी सेविंग प्लान पे। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि सैलरी को सेव करना और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सेव करना। अब इसमें जो अर्न किया जाता है उस पे बहुत सारे घर के, अपनी लाइफ के, अपनी जिम्मेदारियों के बहुत सारे खर्चे जो हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं। तो हम एक बड़ी तादाद में अमाउंट जो है वो सेव नहीं कर सकते, बल्कि अपनी अर्निंग या सैलरी का एक बड़ा हिस्सा उन अखराजात को ओवरकम करने में या उन अखराजात को पूरा करने में इस्तेमाल कर देते हैं। अब गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे कि सैलरी में से मंथली डिडक्शन होती है, उनका प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुटी जो भी आप उसे कहते हैं या समझते हैं, वो नॉमिनल सी डिडक्शन होती है और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर पेंशन की मद में एक बड़ी अमाउंट जो है वो दी जाती है। उसी मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए हम तमाम लोगों की सहूलत के लिए स्टेट लाइफ का सैलरी सेविंग प्लान जो है वो देते हैं। उसमें क्या होता है कि अपनी सैलरी के मुताबिक अपनी कैपेसिटी को देखते हुए नॉमिनल सी जो सेविंग है वहां से लेके जहां तक आप लोग अफोर्ड कर लें, वो सेविंग जो है वो की जाती है। अब इस सैलरी सेविंग प्लान के लिए 10 पीपल या 10 लोगों का होना जरूरी है। ठीक है, ये किसी भी एक रजिस्टर्ड इदारा, कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई भी फैक्ट्री हो सकती है, कोई भी जो रजिस्टर्ड चीज़ है उसके थ्रू इसे सैलरी सेविंग प्लान को हम देते हैं। मिनिमम इसमें लोगों की तादाद 10 होती है और अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ द स्टेट लाइफ, नॉमिनल सी कैलकुलेशन से स्टार्ट होके अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द पेइंग पर्सन उसको सेट किया जाता है और इसका टर्न्योर भी जो है वो 10 ईयर, 15 ईयर या 20 ईयर है। अब ये डिसाइड किया जाता है कि कितनी ईयर्स तक कितनी मेच्योरिटी या सैलरी सेविंग प्लान का बेस्ट रिटर्न उनको रिक्वायर्ड है, तो उतने सालों का ये प्लान जो है ये फाइनलाइज कर दिया जाता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन या एक्स्ट्रा बर्डन कुछ नहीं होता। आप कंपनी के थ्रू ही इंश्योर्ड होते हैं और इसमें डे वन से आपका लाइफ रिस्क कवर होता है, प्लस इसमें लोन की फैसिलिटी भी है। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी भी दी जाती है। इसके अंदर मेडिकल भी बिल्ट इन होता है, उसकी सहूलत भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मंथली सेविंग है, ये साल में इकट्ठी 12 महीने बाद एक किस्त जमा नहीं करवानी। हर महीने आप अपनी तनख्वाह से जो बचा सकते हैं, वो हंड्रेड्स में हो, वो थाउजेंड्स में हो, वो इससे ज्यादा हो, ये अकॉर्डिंग टू योर पेइंग कैपेसिटी सेट किया जाता है। और 10 ईयर के बाद, 15 ईयर के बाद या 20 ईयर के बाद, जैसे आपने जो कुछ स्टेट लाइफ को इन्वेस्ट करना है वो आफ्टर 20 ईयर ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम इंक्रीज होके आपको रिटर्न होता है। तो इसी तरह से डे वन से आपका लाइफ रिस्क कवर इसमें शामिल है, लोन की फैसिलिटी है, यानी हर तरह से आपकी लाइफ में सेविंग, इन्वेस्टमेंट और फैमिली प्रोटेक्शन मौजूद है। आए, इसको अवेल करें, दूसरों को इसका एक्सपोजर दें और प्राइवेट सेक्टर में होने के बावजूद आप अपनी ग्रेजुएटी या पेंशन को हासिल कर सकते हैं।